देश की राजनीति में अभी औरंगजेब हावी है। कुछ लोग उन्हें अच्छा कह रहे हैं तो कुछ लोग उन्हें बुरा और क्रूर बताने में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र में औरंगजेब अब पूरे हिंदुस्तान में प्रवेश कर चुके हैं। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दी गगन टॉक। महाराष्ट्र में अबू आजमी के साथ जो हुआ उसे आपने देखा, उन्हें सस्पेंड किया गया चूंकि उन्होंने औरंगजेब को लेकर कुछ बातें। अभी देश में औरंगजेब की राजनीति काफी चर्चा पर है। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातों को पेश कर रहे हैं। कई लोग उन्हें क्रूर भाषा बताने पर तुले हुए हैं तो कुछ लोग उन्हें बेहतर और अच्छा भी साबित करने में लगे हुए। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि औरंगजेब के नाम पर क्या सियासत हो रही है, क्या राजनीति को हवा क्यों दिया जा रहा है। औरंगजेब को लेकर हम आपको बताना चाहेंगे कि जब आप इतिहास के पन्नों पर जाएंगे तो कई ऐसे इतिहासकार हैं जो उनके बेहतर छवि के बाद भी उन्होंने लिखा है, तो कुछ इतिहासकारों ने उनकी क्रूरता की दास्तान को भी दर्शाया। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। अगर हम क्रूर बादशाहों की बात करें तो क्या सिर्फ औरंगजेब ही क्रूर बादशाह था जैसा कि उन्हें पसंद नहीं करने वाले लोग कह रहे हैं? क्या और जो राजा बादशाह गुजरे हैं उन्होंने कत्लेआम नहीं किया? आप अशोक की दास्तान पढ़ सकते हैं। आप तमाम तरह से बादशाह हुए हैं और बादशाह जो होते हैं वो सिर्फ बादशाह होते हैं। उनके रास्ते में की जो रोड़ा होते हैं उसे वो पार करते हैं। जैसे कि आज के वक्त में राजनीति में जो चुनाव जीतते हैं वो मापदंड सब तमाम तरह चीजों को इस्तेमाल करते हैं। उनकी मकसद होती है कुछ चुनाव में जीते वो विजय हो। उसी तरह उस समय के राजाओं और बादशाहों ने भी अपनी सल्तनत को कायम दायम रखने के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए भी होंगे शायद जो मानवता के लिए ठीक ना, जो आज भी हो रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में ये क्यों दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि अब तक के जितने राजा महाराजा बादशाह गुजरे हैं उनमें से सबसे क्रूर राजा औरंगजेब ही। हालांकि इतिहास के पन्नों में कुछ बातें औरंगजेब को लेकर भी है जो उनके जुल्म और जुल्म की दास्तान को कुछ लोग लिखते हैं, कुछ इतिहासकार, तो कुछ लोगों ने उनकी अच्छाई को भी लिखा है। ये अलग बात है कि औरंगजेब को आप सही मानते हैं, अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं, हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे, ये आपका काम है, इस पे आप करें। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि क्या अंग्रेजों ने जो जलियांवाला बाग दिया था 1857 के स्वतंत्रता के लिए उठी मांग को जो खत्म करने के लिए उस समय जो क्रूरता अंग्रेजों ने की थी, क्या अंग्रेजों से ज्यादा जुल्म औरंगजेब ने किया होगा? अंग्रेजों की 200 साल की हुकूमत में जो भारतीयों को यात्राएं दी गई, क्या उससे ज्यादा जुल्म औरंगजेब ने किया होगा? हमने तो अंग्रेजों को भुला दिया। आज हम उस अंग्रेज से मिलते हैं, हमें उनके नाम से उतनी नफरत नहीं है, तो फिर औरंगजेब के नाम से हमें उतनी नफरत क्यों दिलाया जाता है? हम आपको बताते चलते हैं। अगर आप आम इंसान है तो आपको समझना बेहद जरूरी है, ये सिर्फ राजनीति है, यह भी राजनीति का कार्ड खेला जा रहा है। अन्यथा आप इतिहास निकालिए, आप पढ़िए, हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे बादशाह राजा गुजरे हैं जिनकी क्रूरता की जो कहानियां हैं कहानियों से इतिहास भरा पड़ा हुआ है। अब अंग्रेजों की 200 साल के इतिहास को पढ़िए, अंग्रेजों ने जितना जुल्म किया होगा क्या उससे ज्यादा किसी राजा बादशाह ने किया होगा? लेकिन आज अंग्रेजों के नाम पे सम्मान है। आज अगर अंग्रेजों के किसी जो उस समय के अंग्रेजों के जो मुख्य पद पर जो हुआ करते थे, अगर उनका कोई नाम ले ले, उनकी तारीफ कर दे, तो इतना बड़ा विवाद नहीं खड़ा हो जाएगा जितना औरंगजेब की तारीफ को लेकर विवाद खड़ा होता है। आखिर क्यों? इतिहास भी अपने फायदे और नुकसान के अनुसार बनाए जाते हैं, क्योंकि जनता भी इन सारी चीजों पर उलझ कर रहना चाहता है। जनता को विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार से जो है मतलब खत्म हो चुका है। अब हमें अच्छा लगता है, हम मानकर चलते हैं अगर औरंगजेब बहुत बुरा ही था तो या बहुत अच्छा था, तो औरंगजेब से अब हमें क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या आपके घर का चूल्हा औरंगजेब को अच्छा बोलने से चल जाएगा? क्या आपके घर का चूल्हा औरंगजेब को बुरा बोलने से चल जाएगा? आज की राजनीति पर बात क्यों नहीं हो रही है? आज देश कई सारे मसालों से गुजर रहा है, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर बात होनी चाहिए, लेकिन बात औरंगजेब पर हो रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि औरंगजेब अच्छा था या बुरा था, इस पर चर्चा आप कीजिए, लेकिन इस बात का भी ख्याल रहे कि जिस तरह से औरंगजेब की छवि को पेश करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से औरंगजेब के इतिहास से राजनीतिक फायदे लेने की जो है तरीके अपनाए जा रहे हैं, तो क्या अंग्रेज काल का जो दास्तान था उसे आपने नहीं पढ़ा? आपने जलियांवाला बाग नहीं पढ़ा? आपने और तमाम तर चीजें नहीं पढ़ी? किस तरह से जगह आजादी में कितने लोगों को फांसी दी गई, कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। आज औरंगजेब की जो है छवि को इस तरह से पेश किया जा रहा है कि जैसे वो अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक होंगे, अंग्रेजों से भी ज्यादा जुल्मी होंगे। कई लोगों ने यह तथ्य भी रखा है कि अगर औरंगजेब सही माने में जुल्मी होते और सही माने में ज्यादती होते तो उन्होंने लगभग 49 ईयर्स
उन 50 साल उन्होंने शासन किया था और उन 50 साल काफी होता है किसी भी एक समुदाय को मिटाने के लिए। अगर सच में वो क्रूर होते, बहुत ज्यादा वो जो है जुल्मी होते, तो मैं समझता हूं कि आज जो देश के जो हालात है वो कुछ और होता। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि औरंगजेब के इतिहास को जब आप खंगालेंगे, उनमें से कई सारे ऐसे उनके जो कार्यों का वर्णन है जिसे मैं तो पसंद नहीं करूंगा। जैसे कि इतिहासकार कहते हैं कि उन्होंने अपने भाइयों का जो है कत्ल किया था गद्दी तक पहुंचने के लिए, इसे हम सही नहीं कह सकते। इस तरह की और भी कई चीजें हैं। इतिहासकारों ने सही लिखा या गलत लिखा है, ये इतिहासकारों से जाकर आप पूछे, लेकिन हम उन चीज को सही नहीं मानेंगे कि सत्ता तक जाने के लिए औरंगजेब ने भी अपने भाइयों का जो है कत्ल कर दिया था। उस इंसान को भी हम बहुत बेहतर तो नहीं मानेंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम अंग्रेजों को भूल जाए और औरंगजेब को लेकर पड़ जाए। आप फैसला करें कि क्या आपको गुमराह नहीं किया जा रहा है। विदा लेना चाहेंगे आपसे, गुजारिश करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस जरूर।